तो आगे डॉक्टर संजय कुमार विस्तार से बताएंगे कि ये इस मंत्रिमंडल को बनाने में क्या कुछ ध्यान में रखा गया। बताइए सर। देखिए, मैं जो समझता हूं कि इसमें सामाजिक समीकरण का फिर मैं बता रहा हूं कि पहले ध्यान रखा गया, पहली प्रायोरिटी थी इनका कि कैसे साधा जाए, अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित सबको साधा जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन किनको मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए इसका भी ध्यान रखा गया। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। 5 एमएलए जीते हैं जीताराम मांझी की पार्टी से। 5 एमएलए में किसी को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में। इनके बेटे संतोष मांझी एमएलसी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई क्योंकि वो जीताराम मांझी के बेटे हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसका ध्यान रखा गया कि ठीक है, हम के तरफ से जो नाम सुझाया गया उनको ये हुआ। बड़ी चर्चा थी उपेंद्र कुशवाहा की कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा, स्नेहलता कुशवाहा को। लेकिन स्नेहलता कुशवाहा को जगह न देकर के उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो किसी सदन के सदस्य नहीं, दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह दी गई कि भाई उपेंद्र प्रसाद के बेटे, अब उनको एमएलसी बना करके एकोमोडेट किया जाएगा। तो मैं देख रहा था कि कैसे हर समीकरण को साधने की। अब आज तो मैं देख रहा था मंत्रिमंडल में वो केवल संजय 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 टाइगर आ गए बीजेपी के तरफ से, और 2 संजय आए लोजपा रामविलास पासवान जी के पार्टी से। एक संजय पासवान है और एक संजय सिंह है, और दोनों संजय को वहां जगह दी गई। तो पार्टी ने देखा कि युवा चेहरा है, एनर्जेटिक है, और उसके बाद उनका सोशल इंजीनियरिंग में कितना वो रोल प्ले करते हैं, मैसेज जाता है कि नहीं पीपुल के पास। अब रामकृपाल यादव केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि रामकृपाल यादव लोकसभा के सदस्य रहे हैं पाटलिपुत्रा से, लेकिन नवल यादव बड़े लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे और नवल यादव को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में, रामकृपाल यादव को जगह दी गई। ठीक है, वो दानापुर से रितलाल यादव को हराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन रामकृपाल यादव का एक ऐसा चेहरा है जो रिकॉग्नाइज्ड फेस है। सब लोग उनका ये करते हैं और उनका अपना एक्सेसिबिलिटी है, वो सब कास्ट से बियॉन्ड है, वो उससे बाहर निकल करके भी लोगों के साथ उनका मिलना जुलना, सबके साथ आत्मीय व्यवहार करना, वो चाहे जिस गठबंधन में हो, जिस पार्टी में हो। तो रामकृपाल यादव को जगह दी गई। और जेडीयू और बीजेपी में कुछ पुराने आजमाए हुए चेहरे जो थे उनको रिपीट किया गया। कुछ लोगों को लेकर के शंकाएं थी, एक तरह का ये प्रिजम्पशन था कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे आकर के और आरोप लगाया था, फिर कहा था कि उनको बताना चाहिए। तो कल शाम में मैं था भाजपा दफ्तर के ही अगल बगल में, तो मैंने पूछा कि क्या ये लोग भी रिपीट होंगे, तो कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भाजपा में इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है कि उनके ऊपर कौन आरोप लगा रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो चाहेगी पार्टी तो उनको फिर दोबारा भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो कुछ वैसे नाम भी जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के हैं, जिन पर प्रशांत किशोर जी ने आकर के सीधे सीधे आरोप लगाया था, और लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप का भी कोई असर इस मंत्रिमंडल में नहीं दिखा। तो सोशल इंजीनियरिंग, पुराने चेहरे पर दाव, नई जो चेहरे हैं जिसमें युवा और महिला, इसका ध्यान रखा गया। और चौथी चीज कि आप आरोप लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी किन पर भरोसा जताती है। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं मंत्रिमंडल में इन्हीं को जगह मिलनी चाहिए, तो पार्टी फिर उन आरोप प्रत्यारोप पर बहुत भरोसा नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। 2 यादव मंत्री बने हैं, विजेंद्र यादव, रामकृपाल यादव। इसका उद्देश्य क्या माना जाए? क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि पारंपरिक वोट है, तो चाहे अब आप देखिए कायस्थ वोट है, कायस्थ बीजेपी को वोट करता रहा है, कायस्थ से एक मंत्री बनाया गया है, ब्राह्मण से एक मंत्री बना है। लेकिन यादव जिसको कहा जाता था कि MY समीकरण है और कुछ भी कहें, लेकिन आरजेडी का सबसे अलाइन वोटर है, उस समाज से 2 मंत्री बनाया गया है। तो क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य है? क्या कहीं बीजेपी उस रास्ते पे अब कोशिश कर रही है कि हम जो ये 14% 15% जो वोट बैंक है, इसमें कहीं ना कहीं इसके जरिए सेंध मारे और भविष्य मेरा उसमें है, बाकी वोट तो हमारा पहले से है जो मिल ही रहा है?
विजेंद्र यादव तो काफी पुराने हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि विजेंद्र यादव 80 वर्ष के हो गए हैं और इनके टिकट को लेकर के नीतीश कुमार जी को कोई किसी ने इशारा किया कि तो वो नीतीश कुमार जी बड़ा ये हो गए, क्यों विजेंद्र बाबू क्यों नहीं लड़ेंगे? तो विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद चेहरे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की गुंजाइश पूरी थी उनकी, उनको लेकर के। हाँ, रामकृपाल यादव का नाम चल रहा था, कोई कह रहे थे कि इनको स्पीकर बनाया जाएगा, नंद किशोर यादव को रिप्लेस किया गया है तो इनको बनाया जाएगा, कोई कह रहे थे कि नहीं स्पीकर तो प्रेम कुमार ही बनेंगे, इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यादव चेहरे इनके पास नहीं है, नित्यानंद राय से लेकर के कई यादव चेहरे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव खास करके पटना के लिए एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह देकर के उस समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। और आपके साथ भी कई बार डिस्कशन हुआ था कि मात्र एक ऐसी विधानसभा थी दानापुर, जहां से रितलाल यादव आरजेडी से लड़ रहे थे और लालू प्रसाद जी उनके प्रचार के लिए निकले थे, रूट शो उन्होंने किया था। तो चूंकि रितलाल यादव हारे हैं, लालू प्रसाद जी वहां उपस्थित भी रहे, फिर भी वो सीट को नहीं बचा पाए और रामकृपाल यादव का जो एक चेहरा है उसको लेकर के भी चर्चा थी कि पिछली बार उनको एमपी जीते थे फिर भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, इस बार भी वो चुनाव हार गए थे। तो रामकृपाल यादव पर एक पार्टी ने भरोसा जताया है, देखते हैं। अब बीजेपी जब हिंदुत्व का कार्ड खेलती है तो उसमें तो फिर वो यादव जाति को भी चाहेगी कि हमारे खेमे में आ जाए और उस ध्रुवीकरण का लाभ भी बीजेपी को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर तो चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकसभा में तो ध्रुवीकरण का पूरा लाभ मिलता है कि उस समय यादव समाज भी हिंदू बन करके और बीजेपी के साथ प्रखर हिंदुत्ववाद का जो उनका नारा होता है उनके साथ उनका अलाइनमेंट हो जाता है। समझते हैं कि इसी का ध्यान रख करके इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ठीक है।